बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 10A। आर्टिकल 10A है राइट टू फेयर ट्रायल, शफाफ कार्रवाई मुकदमा। इसमें वाज़े कर दिया गया है कि किसी के ख़िलाफ़ भी कोई मुकदमा की कार्रवाई होगी तो वो फेयर होगी और उसको हाजिर करके उसके सामने जो है वो ट्रायल किया जाएगा। वो चाहे जेल में होगा या जेल से बाहर होगा। जब वो मुल्ज़िम होगा तो उसके सामने तमाम तर मुकदमे की कार्रवाई की जाएगी और उसको सफाई का मुकम्मल मौका दिया जाएगा, उसको वकील रखने का मौका दिया जाएगा। अगर वो माली तौर पे ये हैसियत नहीं रखता कि वो किसी वकील की फ़ीस अदा कर सके, तो वो सरकार का यानी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का फ़र्ज़ है कि वो उसको सरकारी तौर पे वकील दे और सरकारी वकील का जो ख़र्चा है वो भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दे। लेकिन उस मुल्ज़िम को जो है मुकम्मल हक हासिल होगा कि वो वकील के होते हुए अपने मुकदमे की पैरवी करे और मुकदमे का सामना करे। और जब जरा हो तब भी उसका होना ज़रूरी है, जब शहादत हो तब भी उसका होना ज़रूरी है। और जो तफ्तीशी अफसर उसके ख़िलाफ़ तफ्तीश करे, इंक्वायरी करे, तो वो भी उसको कानूनी हक हासिल है कि उसकी कापी, उसका रिकॉर्ड उसको मुहैया किया जाए, उसको फराहम किया जाए। चाहे वो तफ्तीशी ख़ुद दे या वो ना दे तो फिर अदालत के ज़रिए उसका बुनियादी हक है कि उसको वो तमाम तर मवाद रिकॉर्ड दिया जाए जो उसके ख़िलाफ़ मुकदमे में पेश किया गया या उसके ख़िलाफ़ जो तफ्तीश की गई। ये चूँकि हम फंडामेंटल ऑफ राइट्स के चैप्टर में हैं तो इसमें ये भी एक बुनियादी हक है हर उस शहरी का जो किसी भी मुकदमे में मुलविस होता है। तो इसके अंदर एक मैं आपको बता दूं कि जो स्पीडी ट्रायल है वो फौजदारी मुकदमात में है और ये हमारे पिछले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक मॉडल कोर्ट्स का भी सिलसिला शुरू किया था, वो भी इसी आर्टिकल 10A के तहत था कि वो स्पीडी ट्रायल हो। और इसके अलावा जो दीवानी और फौजदारी दोनों मुकदमात हैं उसमें भी हर बंदे को सफाई का और दिफा का मुकम्मल हक हासिल है आर्टिकल 10A के तहत। और गैर मुअय्यना मुद्दत तक कोई भी फौजदारी कार्रवाई या केस जो है वो रोका नहीं जा सकता, उसकी कार्रवाई रोकी नहीं जा सकती। और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसमें आइन के आर्टिकल 184/3 के तहत जो केस होते हैं उसमें भी जिसके ख़िलाफ़ केस होगा उसको मुकम्मल तौर पे आज़ादी के साथ हक हासिल होगा कि वो अपना दिफा कर सके। और जो हुक्मनामा होगा किसी के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला आता है तो वो भी 15 दिन के अंदर अंदर जो है वो फ़ैसला अदालत देने की पाबंद होगी। और इसके साथ साथ कोई भी अदालत किसी पे ये शर्त लागू नहीं कर सकती कि वो कोई रकम जमा कराए। और ये इस्लामी असूलों के बिल्कुल मुनाफी है और 12/2 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत ये बिल्कुल गलत है। आईन आर्टिकल 10A में भी ये बात वाज़ेह कर दी गई है। और किसी के ख़िलाफ़ कोई इंक्वायरी होगी तो उस इंक्वायरी का भी उसे मुकम्मल जो है अख्तियार होगा कि उसके ख़िलाफ़ जो इंक्वायरी हो रही है वो तमाम तर रिकॉर्ड मुहैया किया जाएगा। उस इंक्वायरी की सफाई, शहादत, जरा और जो उसके ख़िलाफ़ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगा उसको उस तक मुकम्मल एक्सेस रसाई दी जाएगी। जो तफ्तीशी होगा, तफ्तीशी जो भी नतीजा अखज़ करता है तो उसकी भी रिपोर्ट उसको दी जाएगी। अगर तफ्तीशी ने 2 रिपोर्टें बनाई हैं तो उसमें जो पहले वाली रिपोर्ट होगी ज़्यादातर उसी पे डिपेंड किया जाएगा। और जो मुतबादल दाद रसी होगी उसका आईनी पटिशन में जो कानूनी रास्ता होगा उसी के तहत उसको मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ मामलात ऐसे हैं जो बैक वक्त दीवानी में भी चलते हैं और फौजदारी में भी, तो वो दोनों चल सकते हैं और एक भी चल सकता है। और इतलात जो है उसका बुनियादी हक है कि उसके ख़िलाफ़ कोई मुकदमा होगा, कोई दरख्वास्त होगी, कोई इंक्वायरी होगी तो वो सरकार की ज़िम्मेदारी है कि उसको बर वक्त इतला किया जाएगा कि आपके ख़िलाफ़ ये मुकदमा है।
और इसके साथ साथ बहुत ही अहम और बुनियादी नुक्ता ये है कि जिसको गिरफ्तार किया जाएगा या जिसके खिलाफ कोई मुकदमा होगा या जो जेल में डाला जाएगा उसका उसके बारे में स्टेट की, रियासत की जिम्मेदारी होगी कि वो फिल फॉर उस बंदे के ख़ानदान, फैमिली मेम्बर्स, रिश्तेदार जो है उनको मुतला करे, बर वक्त इतला दे कि वो इस वक्त कहाँ पे है, किस वजह से है, क्यों उसको बिहाइंड द बार किया गया है या क्यों गिरफ़्तार किया गया है, किस जुर्म में वो गिरफ़्तार है। तो ये तमाम तर रियासत की जिम्मेदारी हैं। हर एक शख्स को बुनियादी तौर पे जो है तहफ़्फ़ुज़ देना है, फेयर ट्रायल का उसको तहफ़्फ़ुज़ देना है, कानून के मुताबिक सलूक करना है और उसको जो है ना मुकम्मल जो है एक्सेस देनी है, पूरे पूरे हक़ाइक़ के साथ जो उसके हकूक़ बनते हों आइनी और कानूनी, वो आर्टिकल 10A के तहत उसको मुकम्मल रसाई देनी है। और ट्रायल का मकसद जो होता है, मतलब केस चल रहा है, क्यों चल रहा है, किस वजह से है, उसके भी बारे में उस मुकम्मल इतला जो है वो भी रियासत की ज़िम्मेदारी है। और आइनी तकाज़ों के मुताबिक किसी शख्स के खिलाफ कार्रवाई होगी, जो भी कार्रवाई होगी वो आइनी तौर पे होगी, कानून के दायरे कार के अंदर होगी। गैर कानूनी और गैर आइनी कोई ऐसा कार्रवाई नहीं होगी जिसका उसके हकूक़ सलब हों, उसके हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो, उसके बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ कोई भी ऐसा काम अमल नहीं किया जाएगा जिससे उसके बुनियादी हकूक़ जो हैं वो डैमेज हों। तो ये आइन के आर्टिकल 10A में हर एक फ़र्द जो रियासत में रहता हो उसका बुनियादी हक़ है कि उसका फेयर ट्रायल किया जाए, उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। उसके ख़िलाफ़ कोई मुकदमा हो गया है, कोई इंक्वायरी आ गई है, कोई केस बन गए हैं, तो वो रियासत का काम है कि उसको मुकम्मल एक्सेस दे, मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दे और तमाम तर बुनियादी जो हकूक़ हैं आइन और कानून की रोशनी में उसको पूरा करे, ताकि वो कल को कहीं पे दोबारा जाके ये क्लेम ना करे कि मेरे बुनियादी हकूक़ जो है उसके अगेंस्ट मेरे ख़िलाफ़ फ़ैसला आया है।